नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसने बिना कोई हथियार उठाए एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दे डाली, महात्मा गांधी। चलिए समझते हैं कि उन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई को आखिर कैसे एक नई दिशा दी। ये सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर ये हुआ कैसे, गांधी जी ने ऐसा क्या किया, उनका वो रहस्य क्या था। दरअसल उनका सबसे शक्तिशाली हथियार था सत्याग्रह, और आज हम उसी की पड़ताल करेंगे। बात है साल 1915 की, जब मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। पर वो सिर्फ एक वकील बनकर नहीं लौटे थे। वो अपने साथ एक ऐसा क्रांतिकारी विचार लेकर आए थे जो भारत का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। जी हाँ, एक नया हथियार। लेकिन ये कोई तोप या बंदूक नहीं थी। ये एक सोच थी, एक दर्शन था, जिसे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नाइंसाफी के खिलाफ लड़ते हुए सालों की मेहनत से तराशा था। और इस विचार को नाम दिया गया सत्याग्रह। इसका सीधा सा मतलब है सत्य के लिए आग्रह करना। ये पूरी तरह से अहिंसा की शक्ति पर आधारित था, और इसी एक सोच ने भारतीय इतिहास का रुख ही मोड़ कर रख दिया। तो इस सोच को, इस हथियार को गांधी जी ने सबसे पहले आजमाया कहाँ? किसी बहुत बड़े शहर में नहीं, बल्कि भारत के छोटे छोटे गांवों में। उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि अहिंसक तरीकों से भी बहुत बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। चंपारण और खेड़ा में गांधी जी के नेतृत्व में किसानों ने आवाज उठाई। नतीजा, मजबूरन ब्रिटिश अधिकारियों को झुकना पड़ा, और यहीं से आम लोगों ने उन्हें प्यार से बापू और महात्मा कहना शुरू कर दिया था। इन शुरुआती कामयाबियों ने ये तो साबित कर दिया था कि रास्ता सही है। अब गांधी जी का लक्ष्य और भी बड़ा हो गया। अब बारी थी पूरे देश को एक साथ लाने की, पूरे राष्ट्र को संगठित करने की। इसके बाद उन्होंने 3 बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलनों की अगुवाई की, और हर एक आंदोलन ने आज़ादी की आग को पहले से और ज्यादा भड़का दिया। जरा सोचिए, 400 किलोमीटर पैदल चलना, अहमदाबाद से समंदर के किनारे बसे दांडी गांव तक, और मकसद क्या? सिर्फ एक मुट्ठी नमक बनाना। यही था दांडी मार्च, ब्रिटिश राज के खिलाफ एक जबरदस्त प्रतीकात्मक विरोध। इस एक कदम ने, इस एक मार्च ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। 80,000 से भी ज्यादा भारतीयों को जेल में डाल दिया गया, लेकिन आजादी की जो लौ जली थी वो अब और तेज हो गई। और फिर आया साल 1942, जब गांधी जी ने अपना सबसे निर्णायक नारा दिया, करो या मरो। ये आजादी के लिए एक सीधी और आखिरी ललकार थी। लेकिन गांधी जी के लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों का भारत से चले जाना भर नहीं था। उनके लिए असली आज़ादी थी स्वराज, मतलब खुद पर राज, एक सामाजिक और आध्यात्मिक बदलाव। उन्होंने छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई, स्वदेशी यानी अपने देश में बनी चीजों को अपनाने पर जोर दिया, और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लगातार काम करते रहे। उनका सपना एक ऐसे भारत का था जो सिर्फ राजनीतिक रूप से ही नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से भी आज़ाद, एकजुट और आत्मनिर्भर हो। आज़ादी अब बस कुछ ही दूर थी, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। संघर्ष का ये आखिरी अध्याय जीत के साथ साथ एक गहरी त्रासदी की भी कहानी कहता है। गांधी जी ने भारत के बंटवारे का आखिर तक विरोध किया, और जब आज़ादी मिली तब वो कोई जश्न नहीं मना रहे थे, बल्कि उस वक्त फैली भयानक सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए वो अनशन पर बैठे हुए थे। 30 जनवरी 1948 एक हत्यारे की गोली ने उनके शरीर को तो शांत कर दिया, लेकिन उनके आखिरी शब्द, हे राम, आज भी शांति और क्षमा का एक अमर संदेश देते हैं। गांधी जी भले ही चले गए, पर उनके विचार आज भी जिंदा हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर से लेकर नेल्सन मंडेला तक दुनिया भर के नेताओं ने उनसे प्रेरणा ली, और उनकी विरासत आज भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आज की इस दुनिया में उनके अहिंसा के सिद्धांत आखिर कितने प्रासंगिक हैं।